लास्ट टाइम आप तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को कंप्लीट कर चुके हैं और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को हमने स्टार्ट किया था मैकेनिक्स से और लास्ट ब्रांच जो हमने डिस्कस की थी वो थी साउंड फिज़िक्स। मैंने आपसे ये कहा था कि आप लोग तमाम की तमाम ब्रांचेस स्टडी करें अच्छे तरीके से और फिर अपनी जो डेली लाइफ है उसमें उन ब्रांचेस की एप्लीकेशन पे गौर व फिक्र करें और इस लिहाज से जो भी क्वेश्चन आपके जहन में हो फिर वो क्वेश्चन आप मुझसे अच्छी तरह कर सकते हैं, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमने तफसील से डिस्कस किया और 6-7 लेक्चर्स में हमने ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को कंप्लीट किया था। आज हम अब नए लेक्चर के साथ डायमेंशन के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे कि डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ से आखिर क्या मुराद है। हम लोग सुबह से लेकर रात तक यानी अपनी रूटीन की लाइफ में लातादाद किस्म के चूँकि मैटर एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारा ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ से भी रहता है। आप जहाँ पर मौजूद हैं ज़रा उस जगह पर नज़र डालें, जितनी भी चीज़ें आपके आसपास मौजूद हैं उन तमाम की तमाम चीज़ों के साथ कोई ना कोई क्वांटिटी एसोसिएटेड है। किसी की लेंथ आपको मालूम है, किसी की विड्थ आपको मालूम है, किसी की हाइट आपको मालूम है, किसी का मास आपको मालूम है। जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ का टेम्परेचर आप मालूम कर सकते हैं और ज़ाहिर है कि कोई ना कोई टाइम भी आपकी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है। तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो क्वांटिटीज़ है उनके किरदार को ख़त्म नहीं कर सकते। हम सबके साथ जो बुनियादी चीज़ मुंसलिक है, जो बुनियादी चीज़ एसोसिएटेड है वो क्या है? क्वांटिटी। जब आप अपने घर से निकल कर कहीं जा रहे होते हैं तो आपके अपने घर से दूसरी जगह पहुंचने का दारोमदार आपकी रफ्तार पर होता है, जो जाहिर है कि क्या है? एक क्वांटिटी ही है। आप पंखे के नीचे बैठे हुए, पंखा घूम रहा है तो वो कितनी रफ्तार के साथ घूम रहा है? जाहिर है कि उस पंखे का कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम भी होगा। आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखे की रफ्तार को बढ़ा देते हैं, यानी उसके एंगुलर मोमेंटम को बढ़ा देते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं। और जब आपको सर्दी का इफ़ेक्ट होता है तो आप अपने पंखे की रफ्तार को कम कर देते हैं, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम को कम कर देते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप उन पर गौर करें, हर चीज़ के साथ कोई ना कोई क्वांटिटी एसोसिएटेड है। अगर हम हर चीज़ की क्वांटिटी को स्टडी करना चाहें तो जाहिर है कि फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिज़िक्स है ही मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन। लातादाद किस्म के मैटर हमारी रियल लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम बुनियादी तौर पर क्वांटिटीज़ को 2 तरह से डिवाइड कर देते हैं। आप पढ़कर आए छोटी क्लास में, एक कहलाती है फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ और दूसरी कहलाती है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। हमारी कोशिश ये होती है और हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन क्वांटिटीज़ को बेसिक क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर दें या एक्सप्रेस कर दें, ताकि हमारे लिए कहीं पर बात करना आसान हो जाए, किसी को अपनी बात को समझाना आसान हो जाए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बेसिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो आप पढ़कर आए हैं 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी कि लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी है, फिर इसी तरह टाइम, फिर इसी तरह मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 7 क्या हैं? ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। आप अपनी रियल लाइफ में मौजूद जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको इन 7 क्वांटिटीज़ के लिहाज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं, इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट की जो प्लेन आपको नज़र आ रही है इसका एरिया मालूम करना चाहता हूँ। तो आप जानते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। रेक्टेंगुलर सरफेस में जो एरिया होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? जाहिर है कि यहाँ से लेकर और इस पॉइंट तक की लंबाई और फिर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की लंबाई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरफेस हमें नज़र आ रही है, इस सरफेस के अंदर 2 तरह की लेंथ मौजूद है। एक ये वाली लेंथ जो आपको इस तरह से नज़र आ रही है एक डायमेंशन में, और फिर एक वो वाली लेंथ जो ऊपर की तरफ है। ये तो आमतौर पर लंबाई ही कहलाती है, लेकिन इसको हम या तो विड्थ या फिर हाइट कह देते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये है क्या? ये विड्थ या हाइट भी तो लेंथ ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करें
तो लेंथ का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो 2 पॉइंट के दरमियान फासले को हम क्या कह सकते हैं? लेंथ। अगर हम विड्थ या हाइट की बात करें तो ये भी क्या है? 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस ही तो है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं? लेंथ। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस सरफेस या इस प्लेन का जो एरिया है उस एरिया के अंदर कितनी तरह की लेंथ मौजूद है? 2 तरह की लेंथ मौजूद है। तो हम यहाँ से नतीजा निकाल सकते हैं कि एरिया किसी भी चीज़ का किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर। इसी तरह से जिस रूम में आप मौजूद हैं उस रूम की अगर आप शेप पर गौर करें तो वह रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा, यानी एक कंटेनर की सूरत में होगा। अगर आप उस रूम का वॉल्यूम निकालना चाहें कि वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उसकी एक डायमेंशन की लंबाई ले लीजिए, फिर उसकी दूसरी डायमेंशन की लंबाई ले लीजिए जिसको आप हाइट कह सकते हैं, और उसकी तीसरी डायमेंशन की लंबाई ले लीजिए जिसको आप विड्थ कह सकते हैं। तो जो रूम का वॉल्यूम है वो बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है? वो भी लेंथ पर ही डिपेंड कर रहा है। एक लेंथ ये हो गई, फर्ज कर लीजिए एक्स एक्सिस, एक लेंथ ये हो गई, फर्ज कर लीजिए वाई एक्सिस, और एक लेंथ ये हो गई, फर्ज कर लीजिए जेड एक्सिस। तो हम एरिया की एग्जाम्पल के साथ साथ ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम भी बेसिकली लेंथ पर ही डिपेंड कर रहा है, जो दर हकीकत क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी तरीके से फर्ज कीजिए कि आप यहाँ से हैदराबाद जाते हैं और यहाँ से आप हैदराबाद जाते हैं फर्ज कर लीजिए 2 घंटे में। आपका एक दोस्त है वो भी यहाँ से हैदराबाद जा रहा है और वो यहाँ से हैदराबाद जाने में टाइम लगा देता है 2 घंटे और 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का। तो आप हैदराबाद पहुँच गए, आपने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन आप कितनी देर में पहुँचे? 2 घंटे में। लेकिन आपका दोस्त भी हैदराबाद गया, उसी जगह पर गया जहाँ आप गए, लेकिन उसको कितना टाइम लगा? 2.5 घंटे। तो यहाँ पर टाइम देखिए चेंज हो गया। अगर टाइम चेंज हो गया इसका मतलब आपकी रफ्तार के साथ उसका कोई ना कोई एसोसिएशन है। आपको 2 घंटे का टाइम लगा, इट मीन्स आपकी रफ्तार ज़्यादा थी। आपके दोस्त को 2.5 घंटे का टाइम लगा, इट मीन्स उसकी रफ्तार थोड़ी कम थी। तो हम ये कह सकते हैं कि रफ्तार या वेलोसिटी के लिए एक डायमेंशन, एक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है जो एसोसिएटेड है? वो है टाइम। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो हमने बात की, हमारी कोशिश होती है कि हर तरह की डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो यही बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस है मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का, जो हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे और डायमेंशन को कैलकुलेट करने का तरीका भी सीखेंगे। हमें पता क्या चलता है डायमेंशन मालूम करने से? डायमेंशन मालूम करने से हमें तो एक जो बात पता चलती है वो ये है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है, यानी हम डायमेंशन के जरिए नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह हमें डायमेंशन मालूम कर लेने से जो चीज़ पता चलती है वो ये कि उसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ शामिल हैं। किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को ऐड करने से क्या इफेक्ट हो जाएगा और किसी फिजिकल क्वांटिटी को कम करने से उस पर किस तरह का इफेक्ट हो सकता है। और हम चूँकि हर तरह की डिराइव क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो दूसरी चीज़ जो डायमेंशन के लिए ज़रूरी है वो ये है कि फिजिकल क्वांटिटी में जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती है उनका फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ इफेक्ट हमें पता चले। और तीसरी चीज़ जो हमें ये पता चल रही होती है कि अगर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कोई फंडामेंटल क्वांटिटी मौजूद है तो वो किस हद तक मौजूद है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन मालूम करना सीखेंगे और जो मैंने आपको एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी की एग्जाम्पल दी है और फिर दीगर फिजिकल क्वांटिटीज़, उनकी नेचर को और उनको फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने के तरीके को भी सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बिल्कुल नया टॉपिक है फर्स्ट ईयर के लिहाज से, लिहाजा बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ समझिएगा और आप खुद इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे इस टॉपिक को। थैंक यू।